स्टार्ट होगा। आपके जो इतिहास और भूगोल का सारे एमसीक्यू मैंने करा दिया है। अब आगे सामने जो है आपका सिविक्स का चैप्टर 2 का जो धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार है उसके मात्र 15 वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूं, और इसके बाद फिर इसमें का जो पार्ट बचा रहेगा 15 क्वेश्चन मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, पहला जो क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। आखिर धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है किसी धर्म को ना बढ़ावा देना और ना दबाना, चाहे कोई हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, चाहे पार्सियन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सारे धर्म को एक समान रूप से देखना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्माताओं के सामने प्रमुख चुनौती क्या थी? उसमें जो भारत का संविधान जब बन रहा था तो उसमें चुनौती जो मेन थी वो थी धर्म के नाम पर भेदभाव, क्योंकि भारतवर्ष में आज से नहीं सदियों से यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता बनी हुई है, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? भाई धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है भाई? कारण क्या है? क्योंकि सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, आजकल देख ही रहे हैं सांप्रदायिक दंगे आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग कानून बनाया गया है जो कि इस दंगे को रोका जा सके। 4 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, संविधान के अनुसार अल्पसंख्यकों को किस अधिकार की स्वतंत्रता है? तो आर्टिकल 29, 20, 30 में आप देखे होंगे और पढ़ेंगे भी कि उनका जो अधिकार है वो है अपनी संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं होता है कि केवल यहाँ पे जो किसी क्षेत्र में इस्लाम धर्म के लोग कम संख्या में है, चाहे पार्सियन धर्म के कम संख्या में है तो वही अल्पसंख्यक होंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी क्षेत्र में अगर हिंदू धर्म के लोग भी, किसी राज्य में अगर हिंदू धर्म के लोग भी कम संख्या में है तो अल्पसंख्यक में ही वो उनकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5वां नंबर, समता के मौलिक अधिकारों में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? समता के मौलिक अधिकारों में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? तो इसमें देखते हैं कि इसमें 3 बिंदु शामिल हैं। इसमें सभी को समान न्याय, समान सुरक्षा और समान रोजगार, यानी भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं सभी के लिए क्या होगा? समान न्याय, यानी ये ऐसा नहीं हो कि बस मुंह देकर के भैया इसमें न्याय मिलेगा। जो अगर किसी की हत्या करेगा तो उसे फांसी की सजा जो बनाई गई है आईपीसी धारा में, वैसे ही कानून सब पे लागू होगा। और समान सुरक्षा, ये ऐसा नहीं कि वो इस जाति का है, इस धर्म का है तो उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, सुरक्षा सबको प्रदान की जाती है। और समान रोजगार, इसमें रोजगार में भेदभाव, किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए तो क्या उसमें भेदभाव की जाती है? नहीं की जाती है। भले जाति के आधार पर करते वो अलग की बात है, लेकिन किसी भी काम करने में उसमें भेदभाव नहीं की जानी चाहिए। आते हैं 6ठा नंबर पे, यदि एक सरकारी कार्यालय में केवल एक धर्म की तस्वीरें हो तो यह किसका उल्लंघन है? किसी भी सरकारी कार्यालय में केवल एक धर्म की तस्वीर हो तो समझिए कि वह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रहा है। अगर होना चाहिए तस्वीरें तो सारे धर्म को हो, ना हो तो बिल्कुल किसी धर्म का ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, क्यों कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें दी गई है? इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि क्यों कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें दी गई। जैसे कि आप देखते हैं आर्टिकल 29 और 30 में मैंने जिक्र किया कि अल्पसंख्यकों के बारे में जो लिखा गया है कि वो अपने अलग एक विद्यालय चला सकते हैं, अपने धर्म के बारे में प्रसार अलग से वो कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल 29 और 30 में जिक्र की गई है, जिसमें क्या अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, क्या करने के लिए? अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षा के लिए। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं,
क्या बेगार और कम मजदूरी में अंतर है? भाई मुझे बताइए कि बेगार और कम मजदूरी में क्या अंतर है, होता है कि नहीं? इसमें बेगार और मजदूरी में अंतर यही होता है कि बेगार में पैसे नहीं मिलते हैं। क्या होता है? बेगार में पैसे नहीं मिलता है और मजदूरी जो करेंगे उनको पैसे मिलता है। नौ क्वेश्चन, संविधान में आरक्षण किसके लिए रखा गया है? तो संविधान में सभी वर्गों के लिए मैंने लिख दिया है। क्यों? क्योंकि अब पहले हो रहा था कि SC ST OBC लोगों को आरक्षण मिल रहा था, लेकिन अब संविधान संशोधन करके अब EWS भी बनाया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है सभी वर्गों के लिए। अब उसमें भी कैटेगरी छाटी गई है, वो अलग की बात है, लेकिन अब सभी वर्गों को क्या मिल रहा है? आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। धार्मिक संप्रदाय को दबाए जाने से संविधान क्या सुनिश्चित करता है? अगर धार्मिक संप्रदाय को दबाए जाने से संविधान क्या सुनिश्चित करता है? तो वो सुनिश्चित करता है किसी भी धर्म को दबाना नहीं। मैंने क्या बोला शुरू में ही कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि सभी धर्म को क्या करना, समान रूप से व्यक्त करना, समान रूप से रिस्पेक्ट देना। ठीक, आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या किसी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ कानून बनाना उचित है? बिल्कुल हाँ, यदि अमानवीय हो। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जानते हैं आप लोग कि बहुत शोर मची हुई है 3 तलाक कानून। यदि तो ये इस्लाम धर्म में ये सारे 3 तलाक कानून ये थोड़ा अजीब था, जिसकी वजह से इसको अलग कानून बनाया गया कि इसको रोका जाना चाहिए। वैसे ही अगर हिंदू धर्म में भी ऐसा कुछ नियम होता जिसकी वजह से, जैसे कि पहले था बाल विवाह था, है ना, सती प्रथा था, उस सबको उन्मूलन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ही। तो हर धर्म में अगर वो अमानवीय लगे तो उस पे कानून बना करके उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसे दिए गए हैं? तो संविधान में शैक्षणिक अधिकार जो दिया गया है और सांस्कृतिक अधिकार जो दिया गया है धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को। किसको? धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। धर्मनिरपेक्षता के तहत सरकार क्या नहीं कर सकती है? तो धर्मनिरपेक्षता के तहत सरकार किसी एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकती है। किसी भी कोई पूरे, अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष की बात किया जाए तो केवल एक धर्म को हम आगे बढ़ाने की बातें नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा सब जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सारे धर्मों को क्या किया जाता है? समान आदर किया जाता है, समान आदर दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर रोक कब लगाई जा सकती है? तो मैंने क्या बताया कि किसी भी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर तभी रोक लगाई जाएगी जब उसमें जो नियम दिया गया हो वो अमानवीय हो, जो कि मानव को क्या करे? वो क्षति पहुंचाए। जैसे कि यदि धार्मिक, इसका आंसर जो होगा, यदि धार्मिक रीति रिवाज अमानवीय हो। जैसे कि पहले क्या था हिंदू धर्म में भी क्या था, जैसे विधवा विवाह में अगर किसी भी महिला का पति अगर डेथ कर जाते थे तो उनकी शादी पहले नहीं होती थी, लेकिन विद्यासागर जी के और अथक प्रयास से क्या हुआ, एक लाया गया जिसमें विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था। कब? 1856 में। ठीक है, 15वां क्वेश्चन पे आते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का अधिकार क्यों दिया गया था? क्यों दिया गया था? क्योंकि इसका आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए। क्या होगा इसमें? धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए ये चीजें दी गई थी। जो आप धर्मनिरपेक्षता के जो मौलिक अधिकार में भी पढ़ते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को आगे बढ़ा सकता है, प्रसार प्रसार कर सकता है, इसमें किसी को कोई रोक नहीं होगा। तो इस तरह से आज 15 क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया है।
दूसरा पार्ट कुछ देर में या जल्द ही उसको लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।